क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। दूसरा दिया है, राज्यपाल का अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। दूसरा, राज्यपाल का अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। विधानसभा में पुनः सत्र 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सहकारी संघवाद का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद का मुख्य उद्देश्य है। यह है राज्यों की स्वायत्तता समाप्त करना। 2 है, केंद्र का प्रभुत्व बढ़ाना। सी है, केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करना। और डी है, वित्त आयोग को समाप्त करना। तो सहकारी संघवाद का मुख्य उद्देश्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करना, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सहकारी संघवाद में नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी बढ़ती है। नीति आयोग इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है। यह है विदेशी निवेश बढ़ना। दूसरा है राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना। सी है सब्सिडी बढ़ना। और डी है निर्यात घटना। तो भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा नियंत्रण करना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है आर्गन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन निष्क्रिय गैस है और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए ये जिम्मेवार नहीं है, अन्य सभी ग्रीन गैस है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भारत में किस राज्य में है। क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भारत में किस राज्य में है। यह है ओडिशा, बी है झारखंड, सी है कर्नाटक और डी है छत्तीसगढ़। तो लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भारत में किस राज्य में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में लौह अयस्क प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का उल्लेखित है। कह रहा है भारत की संविधान की प्रस्तावना में न्याय को कितने प्रकार का उल्लेखित है। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 प्रकार से बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार होते हैं इसका। अगला है, कार्बन सिंक से आशा है। क्वेश्चन है, कार्बन सिंक से आशा है। यह है कार्बन उत्सर्जन का स्रोत, बी है कार्बन संग्रहण का क्षेत्र, सी है उद्योग क्षेत्र और डी है ऊर्जा संयंत्र। तो कार्बन सिंक से आशा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन संग्रह का क्षेत्र, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है। ए है जून जुलाई, बी है अक्टूबर नवंबर, सी है मार्च अप्रैल और डी है जनवरी फरवरी। तो रबी फसल कब बोई जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर टू नवंबर। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ए है जनमत संग्रह, बी है संसद, सी है मंत्रिपरिषद और डी है न्यायालय। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एलपीजी सुधार भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुए। कह रहा है एलपीजी सुधार भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुए। ए है 1985, बी है 1991, सी है 1995 और डी है 2000। तो भारत में एलपीजी सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार लागू हुए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन है, वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। यह है उद्योग विस्तार, बी है जैव विविधता संरक्षण, सी है खनन और डी है पर्यटन।
तो वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु बनाया जाता है, मानव और प्राकृतिक संतुलन पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंधित है। क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंधित है। ए है कानून निर्माण, बी है वित्तीय लेखा परीक्षण, सी है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय लेखा परीक्षण, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है और सरकारी व्यय समीक्षा करती है। तो संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय लेखा परीक्षण हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ए है पद्म विभूषण, बी है पद्म भूषण, सी है भारत रत्न और डी है अशोक चक्र। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह कला विज्ञान सार्वजनिक सेवा हेतु दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ए है कार्यपालिका नियंत्रण से, बी है संसद की नियंत्रण से, सी है सुरक्षा कार्य काल द्वारा और डी है राष्ट्रपति की अनुमति से। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा कार्यकाल द्वारा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल और वेतन सुरक्षा स्वतंत्र सुनिश्चित करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है परमाणु और डी है जीवाश्म। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। ए है आय विधि, बी है व्यय विधि, सी है उत्पादन विधि और डी है जनसंख्या विधि। तो राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या विधि। राष्ट्रीय आय 3 विधि से मापी जाती है, जनसंख्या विधि इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 73वां और डी है 86वां। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ओजोन क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है। ए है CO2, बी है CFC, सी है SO2 और डी है NO2। तो ओजोन क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CFCs, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षरण के लिए बहुत अधिक जिम्मेवार होता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ है। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ है। ए है कीमतों में गिरावट, बी है कीमतों में सामान्य वृद्धि, सी है उत्पादन में वृद्धि और डी है बेरोजगारी। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कीमतों की सामान्य वृद्धि, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है वित्त मंत्री। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह वित्तीय निगरानी की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। ए है दूध उत्पादन, बी है मत्स्य उत्पादन, सी है कपास और डी है तेल। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य पालन वृद्धि हेतु क्या है पहल को नीली क्रांति कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि। क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है क्योंकि। ए है ध्रुवीय प्रभाव, बी है समुद्री हवाएं, सी है मानसून पवन प्रणाली और डी है मरुस्थलीय प्रभाव। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है क्योंकि। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी पवन प्रणाली, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व मानसून भारत की जलवायु निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य है। क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य। ए है संसद की सर्वोच्चता, बी है न्यायालय का हस्तक्षेप, सी है कार्यपालिका का विस्तार और डी है संवैधानिक
संशोधन, संविधान संशोधन। तो न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य क्या होगा? तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायालय का हस्तक्षेप, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका जैसे मामले में न्यायालय सक्रियता के साथ भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता है। क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता है। ए है कम प्रजातियां, बी है अधिक स्थानीय प्रजातियां, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है मरुस्थल। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक स्थानिक प्रजाति, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल, ए है 4 साल, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो 5 ईयर। सामान्य परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर होता है और आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।